योगस्तु श्री योगस्तु विद्या। आज इस गंगा परम गंगा के इस घाट पर कुछ और बातें मैं आपको श्री योगस्थ विद्या के बारे में बताने वाला हूँ। श्री योगस्थ विद्या के अंतर्गत आप देखते होंगे कि हम कई सारे कोर्सेज के बारे में आपको बताते हैं। क्रिया कुंडली योग, जो कि श्री योगस्थ विद्या का एक आधार स्तंभ है, एक मूलभूत कोर्स है, विषय है इसका। संजीवनी क्रिया शक्ति, क्रिया प्रतिप्रसव साधना और योगस्थ लाइफ कोचिंग जिसे हम कहते हैं, इसको भी हम लाइफ कोचिंग को भी श्री योगस्थ विद्या का, क्योंकि ये योगस्थ लाइफ कोचिंग है, इसका एक महत्वपूर्ण अंग मानते हैं। इन सारे विषयों का, इन सारे अलग अलग कोर्सेज का जो मकसद है वो एक है कि किसी भी तरह से योगस्थ हुआ जाए। योगस्थ मतलब एक ऐसी अवस्था में आ जाए, मैं तो यहाँ तक कहूँगा जहाँ पर हमें हमारे ही पूर्व जन्म में संचय किए हुए और इस जन्म के भी बहुत सारे कर्म बंधनों से और संस्कारों से भी मुक्ति मिलती है। या हम कहें कि हम एक भार विहीन, भार रहित अवस्था में जीते हैं। अब यहाँ भार विहीनता, भारहीनता का मतलब मैं स्ट्रेस फ्री होना कहूँगा, जो इजी होगा समझने के लिए। एक उन्मुक्त चेतना के साथ जीता हुआ व्यक्ति, एक जीवन मुक्तता के साथ जीता हुआ व्यक्ति, जिसे कहते हैं हम लिबरेटेड सोल। और ये जीवन मुक्तता कोई योगियों का, ऐसा योगी जिन्हें हम कहते हैं, संतों का, सन्यासियों का विषय नहीं है, और ना ही उनका जन्म सिद्ध अधिकार है। ये हमारा और आपका भी है। हम और आप भी कहीं ना कहीं योगी हैं, अगर योग से जुड़े। योग को आप लोग जानते हैं, अगर इफ इट इज नॉट लिमिटेड बाय सम आसनास एंड प्राणायाम। और इसका एक मुख्य पहलू, मुख्य आकर्षण और मुख्य विषय जो है वो है क्रिया कुंडली योग, जिसे मैं अपनी भाषा में, थोड़ा लंबा हो जाता है, कर्मा क्रिया कुंडली। क्रिया कुंडली योग एक इस तरह से व्यवस्थित विषय है, एक इस तरह का व्यवस्थित, ऑर्गेनाइज्ड, प्लान्ड, मैनेज्ड, कंपोज्ड विषय है कि अगर आप उन क्रियाओं को करते रहते हैं तो जो कर्म हैं उनसे धीरे धीरे आपकी मुक्ति होने लगती है। और लगभग हर कर्म एक क्रिया सा बनता चला जाता है। नतीजा कि वो क्रियाएं आपकी कुंडली में एक्टिवेशन करती हैं, अवेकनिंग करती हैं, जागरण करती हैं। और अगर देखा जाए तो मनुष्य का उद्देश्य भी क्या है हम हमारा इस पृथ्वी पर आने का उद्देश्य, कुंडली का जागरण। अब यहाँ कुंडली जागरण को भी पता नहीं तरह तरह से लोग एक जादुई सा विषय बना कर रखे हुए हैं। कुंडली जागरण का महज मतलब सिर्फ इतना है कि आपकी चेतना उठ गई, आपकी कॉन्शियसनेस में एवोल्यूशन हो गया, आपकी अवेयरनेस ग्रो कर गई। आखिर होता क्या है अवेयरनेस ग्रो करना, कॉन्शियसनेस का उठना? इट इज अ मैटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग। जब आपकी चेतना ग्रो कर गई, आपकी कॉन्शियसनेस में एक अवेकनिंग हो गई, कुंडली जागरण हो गया, एक प्रज्ञा पैदा हुई, एक विवेक शक्ति पैदा हुई, एक डिस्क्रिमिनेटरी पावर, डिसाइसिव पावर पैदा हुई, तो एक विजडम पैदा हुआ, विवेकशीलता पैदा हुई, प्रज्ञा पैदा हुई।
बुद्धिमत्ता जागी, सद्बुद्धि का प्रकटीकरण हुआ। एंड फॉर मी कुंडलिनी जागरण is developing an understanding, is developing and seeing the things as they are. एक समभाव का पैदा हो जाना, एक समता का पैदा हो जाना, एक सरलता का पैदा हो जाना, और शायद यही योगस्थ विद्या है। तो अल्टीमेटली क्रिया कुंडलिनी योग एंड द वेरियस प्रैक्टिसेस ऑफ योगास, आई मीन क्रिया योगास, कुंडलिनी योगास, जो बहुत सारी क्रियाएं, आप चाहे जैसे भी हो, जिस हाल में हो, जो भी कर्म करके आए हो, अगर आप ये क्रियाएं करते रहते हो और कुंडलिनी जागरण की तरफ बढ़ते रहते हो, तो आप स्वतः ही उन्मुक्त होते चले जाते हो, मुक्त होते चले जाते हो, सहज होते चले जाते हो, सरल होते चले जाते हो, समता के भाव में आते जाते हो और योगस्थ हो जाते हो। एंड दिस इज द पर्पज ऑफ क्रिया कुंडलिनी योग एंड द रिलेटेड साइंस, जिनका मैंने अभी शुरू में जिक्र किया, योगस्थ।